सांसद का नाम है, आपके सांसद जी के नाम था उसमें बकायदा उनका वो बयान। इंशाअल्लाह जो मस्जिद है वो रहेगी, अभी भी है, आगे भी है और आगे भी रहेगी। और बहुत सारे बात ऐसे थे और इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब सीए का विरोध हो रहा था 6 दिन उनके कहने पे बाजार बंद था। इस बात से इनकार कर मैं सकते हैं आप? अनुज जी, हम्म। अगर आपको याद हो हम्म। तो नरसिम्हा राव की सरकार में कल्याण सिंह जी ने हलफनामा दिया था हम्म। कि विवादित स्थल पे कोई भी दुर्घटना नहीं होने दी जाएगी। हम्म। और जो कुछ हुआ उसके लिए कल्याण सिंह जी को 1 दिन की जेल हुई थी। और आपको जानकारी होगी कि समाजवादियों के ऊपर ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई मुकदमा हुआ और ना कोई सजा हुई। इस देश में कानून व्यवस्था है, संविधान है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। किसी ने भी, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर गलत बयानबाजी की है तो कानून व्यवस्था उसको लेके जाएगी, एफआईआर शरद जी होगा, आपको रोकूंगा, मजिस्ट्रेट मैं के दिनेश पास जी के ट्रायल पास आ होगा रहा हूं, थोड़ा और वक्त उसको उनको सजा देता हूं। देगी, दिनेश जी, चाहे वो हिंदू हो, दिनेश जी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कर्नल शरद हो। शरण जो कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं इससे आप? बिल्कुल नहीं रखते हैं। देखिए, दो उसका कारण क्या है कि हम्म। जब तक कर्नल शरद एक कर्नल के रूप में थे, कि फौजी के रूप में थे, पूरे देश का कर्नल साहब के प्रति या फौजी के प्रति जो है उनका, हम सबका मस्तक नतमस्तक हो जाता है फौजी के सामने। लेकिन कुछ फौज में भी ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं। वो यदा एन केन प्रकार है, यदा कदा वो भी पढ़े जाते हैं। जब उनकी अभिलाषा वहां नहीं पूरी हो जाती है तो लौट के किसी पार्टी की प्रवक्ता बन जाते हैं। एक सेना नायक के नाते, कर्नल के नाते उनका बहुत सम्मान है। लेकिन आपने खुद कहा अपने वक्तव्य में, ओपनिंग रिमार्क में आपने कहा मैं जम्मू कश्मीर में भी रहा हूं, मैं मणिपुर में भी रहा हूं, मैं आसाम में भी रहा हूं। तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति थी। आप एक फौजी होने के नाते आपको पता था कि वहां तिरंगा फहरा सकते थे कि नहीं फहरा सकते थे। आपको पता होता था कि जब आप आतंकवादियों से मुठभेड़ करने के लिए जाते थे फिर आपको उधर पत्थर बरसाए जाते थे। ये किसकी देन थी? ये किसकी देन थी? ये धारा 370 की देन थी, ये 35A की देन थी। आज वहां पर क्यों नहीं पत्थर बरसाए जा रहे हैं? और आप जब जिस समय आर्मी में थे, चाहे रामपुर की घटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे तत्कालीन फैजाबाद की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, हर जगह बम विस्फोट होते थे। आज क्यों नहीं हो रहे हैं? आज क्यों नहीं हो रहे हैं? और इन्हीं आतंकवादियों के आका जब दिल्ली आते थे तो उनका कैसे 5 स्टार में स्वागत होता था, दामाद की तरह कैसे उनकी पूजा होती थी। आज उनका क्या हक है? आप एक सब जगह हो क्या है? आपने देश में सेवा की है। अगर आपको मणिपुर में, आसाम में, जम्मू कश्मीर में आपको लग रहा है कि नहीं सेना गलत कर रही है तो आप सेना में रहें, जाइए सेना नायक के पास, जाइए सेना अध्यक्ष के पास, आपकी जो पीड़ा थी आप बताइए फोरम पे। लेकिन एक पार्टी ज्वाइन कर लेने के बाद कर्नल साहब, मुझे लगता है कम से कम आपको एक सेना में कर्नल होने के बाद कम से कम आपको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप उनसे पूछिए, आप कह रहे हैं कि मैं सैनिक प्रकोष्ठ होने के नाते सभी जिलों में गया है। आप उनसे जानिए जो वहां रहते थे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में रहते थे, जिन्होंने अपने घरों को पलायन करने के लिए, जिन्होंने अपने घरों के ऊपर लगा दिया कि मकान बिकाऊ है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ा। कोई अपने घर को छोड़ता नहीं करना साहब। आप तो आर्मी में रहे, जिनको मजबूरी में आज ये 55% से 15%, हम कह रहे हैं रिपोर्ट आई कि नहीं आई, लेकिन यथार्थ है कि नहीं आज 55% से 15% हो गए। कैसे हो गए? आप बहली में आप 2% हो गए, कैसे हो गए? उनको आसमान निकल गया कि जमीन खा गई? कोई तो कर रहा होगा।